नमस्कार जी। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, हिमाचल इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन चंबा वर्किंग ऑफिस धर्मशाला, हम उनके सौजन्य से आए हैं। मैं एज ए चेयरमैन टू HEDA, मेरे साथ मेरे कोलीग डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी जो वाइस चेयरमैन हैं HEDA के, और मेरे साथ डॉक्टर अशोक भट्ट जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारी वर्किंग गवर्निंग बॉडी है उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर चटियाल जी, SL चटियाल जी, ये आपके प्लेस का नाम हाँ, तो यहाँ के मतलब कि रहने वाले हैं। आज हम यहाँ एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर हैं हिमाचल इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि 2023 2024 फिजिकल ईयर के लिए हमारी एसोसिएशन का एक इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो ये सिस्टम है, इसके प्रचार एवं प्रसार यानी कि इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारे कार्य चले हुए हैं, उन कार्य को बढ़ाते हुए पहले मैं आपको कार्य क्या है उसके बीच में जाऊँ, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ये वास्तव में है क्या है। ये 100% हर्बल बेस एक चिकित्सा प्रणाली है, जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिन, कोई केमिकल या कोई भी किसी ऐसा जो मतलब कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऐसा तत्व इन दवाइयों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ये टोटल हमारा प्लांट बेस्ड सिस्टम होने की वजह से इसके अंदर हर प्रकार की बीमारी, जिसका अदर सिस्टम के अंदर लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका सर्जरी करवाना पड़ेगा या XYZ जो भी वो सिस्टम अपना देते हैं, तो इसके अंदर हम बिना सर्जरी से ही सारी बीमारियों का इलाज दवाओं के माध्यम से ही करते हैं। और ये 100% साइड इफेक्ट लेस मेडिसिन है। ये इसका हम जितना यही प्रचार करने के लिए हमारी ये संस्था काम कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका एक मैसेज आए। कौन कौन सी बीमारियां जैसे कि इसमें कवर होती हैं? इसके अंदर कॉमन कोल्ड से लेकर के कैंसर तक आज हमारे मतलब जितने भी सेंटर हैं, वो हर प्रकार की बीमारी का इलाज इसके अंदर संभव है। ये कोई आज का सिस्टम नहीं है, ये लास्ट यही ऑर्गेनाइजेशन पिछले 24 साल से हिमाचल प्रदेश के अंदर काम कर रही है जी। तो इसके अंदर मैंने सिंपली आपको बताया, जैसे लिवर फेलियर के अंदर लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर का कैंसर हुआ, किडनी आजकल एक बड़ी भयंकर समस्या आ रही है लोगों के अंदर, जिसको बोलते हैं किडनी फेलियर, जिसको CKD बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, उसका भी ट्रीटमेंट, एवरी टाइप ऑफ कैंसर का ट्रीटमेंट, स्टोन सिस्ट का ट्रीटमेंट, और कुछ हमारे नौजवान बच्चे जिनकी शादियां होती हैं, उनके घर में बच्चे डिले होते हैं या किसी कारण वो भी एनवायरनमेंट का एक फ़र्क आ रहा है, तो इनफर्टिलिटी और ऐसे केसेस को भी इस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है जी। राइट। अब मैंने विषय किया था कि इसका प्रचार एवं प्रसार जो गत 24 सालों से हिमाचल इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन कर रही है, उसी का कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में 2023-2024 इस फिजिकल ईयर के अंदर हमने 12 आइकॉनिक ऐसे सेंटर यानी कि आदर्श इलेक्ट्रोपैथिक सेंटरों की उसको हमने जो से वो एक डेवलपमेंट के अंदर उसको रखा है। आज हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगभग 18 डॉक्टर्स के जो ऑलरेडी क्लिनिक्स हैं, जो हमारे से एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनके क्लिनिक का इंस्पेक्शन चल रहा है। हम ये एवेल्यूएट करेंगे हमारी टीम कि क्या इस संस्थान को हम एक आइकॉनिक संस्थान के अंदर आगे लेकर के जा सकते हैं या नहीं। अगर डॉक्टर SL चटियाल जी का अगर ये क्लिनिक उन पैरामीटर के ऊपर खरा उतरेगा हमारी कमेटी के अनुसार, तो आने वाले इस वर्ष के अंदर यहाँ भी जो वो एक आदर्श इलेक्ट्रोपैथिक क्लिनिक के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और आदर्श क्लिनिक से आपको या आपके इस एरिया को क्या बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ टाइम टू टाइम हमारी एक सेंट्रलाइज टीम, एक्सपर्ट डॉक्टर, डिफरेंट डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम आएगी, कैंपेन करेगी। आपके लोगों में जो भयंकर से भयंकर बीमारियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जिसका ट्रीटमेंट मान लीजिए यहाँ से जाओ आप, मान लीजिए यहाँ तो मिलता नहीं है, आप IMC शिमला में जाते हैं या टांडा में जाते हैं या जालंधर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, तो ऐसी बीमारियों का इलाज आपको उस आदर्श सेंटर के अंदर देखने को मिलेगा। बस हमारा आज के जो ये हमारा विजिट है उसका इतना ही इम्पोर्टेंट है। अन्य पद्धतियों से किस तरह मिल रहा है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी? जो है महंगा है, सस्ता है, बाकी जो देखिए 3 पॉइंट मैं इसके अंदर बोलूँगा। सबसे पहले कि अन्य पद्धतियों की अपेक्षा में हमारा जो सिस्टम 100% साइड इफेक्ट लेस है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैंने किसी रोगी का उसका चिकित्सा की, उसको मैंने दवाई दी,
अगर उसकी बीमारी कितनी अच्छी हुई बात की बात है, मगर उस रोगी को 1% किसी मेडिसिन में साइड इफेक्ट होने की वजह से उसका नुकसान नहीं होगा। इसका सबसे पहले बेनिफिट ये। दूसरे नंबर के ऊपर आपने पूछा ये सस्ती कितनी है, राइट। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक सिंपल सा किसी को बुखार भी होता है, अगर आज की डेट में अगर अदर सिस्टम में बात की जाए तो लगभग 300-400 से लेकर के 700-800 रुपये तक मिनिमम 3-4-5 दिन के डोजेस का उसका एक्सपेंस आने की संभावना रहती है। इसको तो आप मान कर के चलो हफ्ते भर की मेडिसिन देंगे तो 100-150 मतलब कि इवन उससे भी कम के अंदर उसका जो सा इलाज किया जा सकता है। ये उन सिस्टम से कम भी 1/10, यानी कि अगर वहाँ 100 रुपये खर्चा रहा तो 10 रुपये के अंदर आप मरीज अपना उसका इलाज करवा सकता है। तीसरा मेजर पॉइंट जो इसके अंदर है, हमारा जो डायग्नोज यानी कि निदान की जो विधि है वो इतनी यूनिक है, यानी कि जो हम उसके लिए किसी को भी मान लो एक बीमार तो ऑलरेडी बीमार है, सिंपल सा बुखार उसका 2 दिन नहीं गया तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बहुत तरह तरह के टेस्ट उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं, जबकि उन टेस्ट की जरूरत है या नहीं है ये हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। पर वो किस लिए टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उस बीमारी के निदान के लिए, डायग्नोसिस के लिए। जो इलेक्ट्रोपैथी होती है इसका जो डायग्नोसिस टेक्निक है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो फिजिकल डायग्नोसिस टेक्निक है, वो किसके लिए आती है, एक तो आती है टेम्परामेंटल स्टडी, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग की उस रोगी की कुदरती जो प्रकृति है उसको पढ़ करके उसके रोग का निदान करते हैं, यानी कि डायग्नोज करते हैं। उसके साथ साथ जो पल्स डायग्नोसिस का चैप्टर इसके साथ जुड़ता है, उसके तहत आपको ऐसी ऐसी बीमारियाँ जिनका आज तक मान लो कोई दूसरी इतने टेस्ट करवाने के बाद, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, MRI करवाने के बाद भी अगर आपको उसका कोई निदान नहीं मिल रहा, उसकी जड़ क्या बीमारी की, तभी तो बीमारी बिगड़ती है ना। क्योंकि बीमारी किसी को यहाँ आकर के उसका अपीयरेंस हुआ, पर उसकी जड़ है हमारे यहाँ। अगर मैं यहाँ का इलाज करता रहूँगा तो बीमारी आपकी जड़ से खत्म नहीं हो सकती है। तो अब हमें तो बीमारी यहाँ नजर आ रही है अदर सिस्टम में, पर जब इलेक्ट्रोपैथी के अंदर उसकी नाड़ी या उसका टेम्परामेंट स्टडी किया जाता है तो पता चला कि बीमारी तो जहाँ सामने अपीयर कर रही है पर उसका कारण केंद्र यहाँ है। फिर इलेक्ट्रोपैथी क्या करती है, यहाँ का ट्रीटमेंट देगी आपको, यहाँ उस बीमारी की जड़ है। तो ये 3 बेसिक बिंदु है जो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर आपको आपके रोगी को एक अच्छा स्वास्थ्य देने में मदद करेंगे और चीपेस्ट से चीपेस्ट वे के अंदर ये आपकी